नमस्कार। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि घर में होने वाली नई संतान से घर के मालिक को या उसके पिता को क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहा गया है कि कार्तिक में स्त्री अमावस्या के दिन यदि घर में प्रसूता हो जाए तो बहुत अरिष्ट होता है। इसी तरह कहा गया है कि पौष मास में घर में पाली गई बकरी यदि बच्चा दे दे या माघ मास में घर में रखी हुई भैंस, पाली गई भैंस अपना बच्चा दे दे या चैत्र मास में घर में पाली गई कुतिया अपना बच्चा दे दे, बैसाख मास में अमावस्या के दिन उटनी अपना बच्चा दे दे, ज्येष्ठ मास में अमावस्या के दिन बिल्ली अपना बच्चा आपके घर में जन्म दे दे, श्रवण मास में यदि घर में पाली गई गधी या घर में पाली गई घोड़ी प्रसूता हो जाए अर्थात अपना बच्चा दे दे, भाद्रपद मास में घर में पाली गई गौ प्रसूता हो जाए या मार्गशीर्ष में घर में पाली गई हथनी अपना बच्चा दे दे, तो पिता एवं धनी को, घर का जो मेन मालिक है उसको 6 मास तक अरिष्ट होता है, अर्थात उसकी शांति अवश्य कराएं। इसके लिए जो है एक विशेषण आया है या इस विशेष बात कही गई है। क्या कहा गया है? आमायाम तु प्रजातानाम गजानाम वजिनानाम तथा गवाम च महिषादीना मनुष्याणाम विशेषता कुहुतिथि प्रजातानाम त्याग एवो ही सर्वदा पदच्युक्ता विधानेन शांति कुर्यात् सिद्धि चाक्षणा नारी विनाशाय शेषाणाम परित्यागो विधीयते। इसका अर्थ कर देते हैं अमावस्या, और उसमें एक विशेषण लगाया है कुहू अमावस्या में उत्पन्न होने वाले हाथी, घोड़ा, गाय, भैंसों को और विशेषता मनुष्यों को अनिष्ट होता है। कुहू अमावस्या में जायमानों का विशेषता त्याग करें, जो नए पैदा हुए हैं उनका त्याग करें। इस पद्धति में कहे विधान के अनुसार बुद्धिमान जन शांति तो अवश्य करें, नर योनि को छोड़कर अर्थात मनुष्य का बच्चा छोड़कर शेष का त्याग करना ही श्रेयकर होगा। इसमें एक शब्द आया है कुहू अमावस्या, तो ये क्या है? ये इसको आप 2 तरीके से समझें। अमावस्या के प्रथम पहर में जिस बालक का जन्म होता है उसको हम सिनी वाली अमावस्या कहते हैं, जिसकी शांति जरूरी है। इसी प्रकार अमावस्या के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पहर में जिस बालक का जन्म होता है उसको हम दर्श वाली अमावस्या कहते हैं। इसमें यदि किसी बालक का जन्म हो जाए या घर में संदर्भित चीज़ें का प्रसूता हो जाए तो उनकी शांति अवश्य कराना चाहिए। इसी तरह 7वें और 8वें अमावस्या के पहर में यदि कोई बालक उत्पन्न हो जाए तो इसको कुहू वाली अमावस्या कहते हैं, उसकी शांति अवश्य कराना चाहिए। शनि वाली अमावस्या जिसके घर में औरत, गाय, घोड़ी, भैंस शनि वाली अमावस्या में प्रसूता होवे तो उसके घर में इंद्र की लक्ष्मी होए तो भी उसके धन का हरण हो जाता है। यदि कुहू वाली अमावस्या में बालक का जन्म हो तो वह सर्व प्रकार से दोष करने वाली होती है, चारों तरफ से दोषी होती है। वह बालक
माता पिता की आयु और धन दोनों का नाश कर देता है। तो कुहू वाली अमावस्या बहुत ही खतरनाक है, तो इसकी पूजन जरूर कराएं और मनुष्य के बच्चे को छोड़कर शेष बच्चों का त्याग कर दें, जो गाय का हो, घोड़ी का हो, वगैरह वगैरह। यदि दर्श वाली अमावस्या में उत्पन्न हुआ कोई मनुष्य का बच्चा हो तो माता पिता को दर्द कर देते हैं। शेष जो गौ है, घोड़ी है, भैंस है, ऊँट है ना, इनके बच्चे जो हैं वो कष्ट देते हैं। लेकिन मनुष्य का बच्चा तो माता पिता को दर्द ही कर देता है। तो एक और मतांतर से जो अमावस्या को 3 परिभाषाएं दी गई हैं, शनि वाली, दर्श वाली, कुहू वाली। तो दूसरी मत के अनुसार सूर्योदय से शुरू होकर पूरी रात जो अमावस्या रहती है वो शनि वाली है। जो चतुर्दशी के साथ अमावस्या रहती है वो दर्श वाली है। जो प्रतिपदा के साथ अमावस्या रहती है वो कुहू वाली है। तो ये वीडियो में जो है, गांव में तो लोग इसकी जानकारी रखते हैं और शांति भी कराते हैं, लेकिन शहर में और नई पीढ़ी के बच्चे इस बात को नहीं जानते। उनके लिए ये वीडियो है। कहते हैं अमावस्या में चंद्रमा जो है अपना बल खो देता है, लेकिन फिर भी अमावस्या में जो सबसे पावरफुल अमावस्या होती है वो सोमवती अमावस्या होती है। वो विधवापन को दूर करती है और संतान की प्रदाता है। क्या करें इसका लाभ लेने के लिए? गाय को हरा चारा दें, भगवान विष्णु की हम पूजा करें और उस दिन घर में झाड़ू हम नहीं खरीदें। नमस्कार।